सज्जनों, आप सभी लोग नित्य प्रतिदिन के भांति आज चतुर्थ दिवस हम सभी लोग यज्ञ की भूमिका में आगे बढ़ते जा रहे हैं, परंतु इनमें कई सारे ऐसे प्रसंग आए जिनमें आप सभी लोगों ने अपने जीवन के अहम भूमिका को समझने में और उसे जीने में सक्षम बन सके, ऐसा प्रयत्न हमारे इस मंच से किया गया है। आप सभी लोग, हम सभी लोग पूर्व दिवस में कई ऐसे व्यवस्थाओं के बारे में समझा जिसमें जीवन को हम कैसे जी सके, जीवन को हम कैसे, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है, जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, इन सभी विषयों के ऊपर हम लोगों ने चिंतन किया। हम सभी लोग 2 मिनट के लिए अपने जीवन के लिए किस तरह से जीवन को हम जी सके। सबसे प्रथम भूमिका है कि यदि अपने जीवन को कोई भी व्यक्ति यदि जीना चाहता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को जीवित होना अनिवार्य है। जीवन को जीने के लिए उस व्यक्ति को जीवित होना अनिवार्य है। परंतु आपसे मैं पूछूं कि क्या सभी लोग जीवित हैं? जीवित होने का प्रमाण क्या है? सज्जनों, चलना जीवित होने का प्रमाण नहीं, और वो भी मनुष्य के लिए। यदि चलना मनुष्यत्व हो सकता है तो फिर हम और सभी प्राणी चलते हैं, उसे हम मानवता का गुणत्व नहीं बता सकते हैं, उसमें वो घनत्व नहीं सकता है, वो उसमें घटित नहीं हो सकता है। सज्जनों, इसलिए हम ये सभी यज्ञ और धर्म कार्य जो करते हैं वो मनुष्यत्व के घनत्व को बढ़ाने के लिए करते हैं, और जो हम सभी देवी देवताओं का जो प्रतिष्ठा करते हैं उससे हम अपने जीवन चरित्र के मूल्यों के आदर्शों को विकसित डेवलप करने के लिए वो हमारा एक प्रतीक होता है, बल्कि न कि हम नित्य प्रतिदिन मात्र हमारा नियम हो उस धूप और अगरबत्ती से ही, परंतु उसके जीवन के चरित्र को चरितार्थ करने का जो प्रयत्न है वही सार्थक मनुष्यत्व है। वो हमें रामचरितमानस और वही हमें वेद पुराण उपनिषद शास्त्र के माध्यम से, संतों के माध्यम से जीवन को कैसे जीना चाहिए। प्रारंभ से हमारा जीवन मात्र 24 घंटे का जीवन है। हमारा जीवन मात्र यदि 24 घंटे होने पर भी बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा जीवन मात्र एक श्वास मात्र ही है। जितना देर में, जितने समय में आप एक श्वास को आप अपने नासिका चुंबक से स्पर्श करता हुआ गला करते हृदय प्रदेश और संपूर्ण शरीर के इंद्रियों तक आप प्रवेश करवाते हैं और उसकी अनुभूति, उसकी शक्ति को आप अनुभूति करते हैं, और उससे बाहर निकलने तक का जो समय है मात्र वही क्षण आपका जीवन है। तो हम आप सब लोग जानते हैं कि हमें वो प्राण शक्ति जो है, वो दिव्य शक्ति जो है, वो चेतना जो है, वो कॉन्शियस जो है, वो सोल जो है, वो आपकी एक शक्ति है, उसे हमें कैसे अपने अंतःकरण में स्थापित करना चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले आपके जीवन को शुद्ध करने के लिए आहार, भोजन आपका नियंत्रित होना चाहिए। यदि आप समझते हैं, आज हम सभी लोग एकादशी किए, आप सभी लोग एकादशी किए, ये एक वैज्ञानिक कारण है। सभी लोग, ये वैज्ञानिक कारण है। ये धर्म से हमें जोड़ करके अपने जीवन को एक विशिष्ट अवस्था में हमें स्थापित करने का एक विधि है, जिसे हमारे ऋषि महर्षियों ने हमें इस धर्म के माध्यम से हमारे समस्त लोगों के घरों तक पहुंचाया है। तो आहार शुद्धि ये हमारे वैदिक परंपरा में सर्वप्रथम जीवन जीने का कला। फिर जब आप भोजन शुद्ध करेंगे तो भोजन शुद्ध का अर्थ क्या होता है? भोजन शुद्ध का अर्थ होता है जिस भोजन को करने से आपके शरीर में किसी भी प्रकार का आलस या तंद्रा न आए। भोजन अधिक हो जाए और भोजन
देते हैं तो कोई हम आगे डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए हम काम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे अभी जितने भी साधक हैं, जितने भी ऋषि महर्षि हैं, सभी लोग विकास के ऊपर काम कर रहे हैं। यदि हम धर्म आचरण को अपनाएंगे तभी हम विकास की पद्धति को, स्थिति को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन सभी पद्धतियों के लिए हमें पूर्णतः आहार के नियंत्रण करके, इसके पश्चात दूसरा जो अवस्था है श्वास का नियंत्रण करते हो। यदि हम श्वास, जो वैदिक मंत्र जो हम लोग का पाठ किया जाता है, वो एक श्वास का नियंत्रण का ही पद्धति है। जिस तरह से हमने एकादशी का व्रत बताया, ये आहार को नियंत्रण करने का पद्धति है, जीवन जीने का प्रथम अवस्था। दूसरा जो नियंत्रण है हमारे यहाँ मंत्रोच्चारण का, वो हमारे श्वास के नियंत्रण का पद्धति है। सभी लोग नित्य प्रतिदिन जो सुबह उठ करके कोई भी मंत्र का जाप करे, कोई भी मंत्र का जाप, वो गणपति का मंत्र हो, हनुमान जी का मंत्र हो, सरस्वती जी का मंत्र हो या शिव जी का मंत्र हो, कोई भी देवी देवता का मंत्र किसी को याद है? किसी को याद है? ये हमारे धर्मपरायण हमारे लोग, हनुमान चालीसा याद है? सुंदरकांड को बहुत लंबा होता। किसी गीता का श्लोक याद है? कोई भी एक धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, संहिता, एक ही श्लोक, वर्णनाम, प्रसंगानाम, रसानाम कुछ भी याद है? अरे कुछ नहीं तो व्याकरण का सूत्र याद है, आयुर्वेदिक कुछ भी याद कर लो, राम 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 कुछ भी याद कर लो, कुछ भी मंत्र का उच्चारण करो, तुम्हारा स्वास्थ्य शुद्ध हो जाएगा। ये जीवन का कला और दोहे वस्तु, इसमें बहुत सारी बातें हम लोग जान सकते हैं। फिर हम आपको बैठने का, सोने का, जगने का, ये सब ऋषियों का परंपरा है। जो मूर्ति का स्थापना है, मूर्ति का जो स्वरूप है, इससे हम देख करके अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं और अपने सफल जीवन को जीने में हम सफल हो सकते हैं। यही इन सभी आध्यात्मिक परिवेश में हम प्रवेश करने का ये मंगल द्वार है। आगे पूज्यपाद अनंत श्री गुरुदेव कृपाद गुरुदेव पूज्य महाराज श्री हमारे विराजमान है। आप सब लोगों को मैं अंतःकरण से परीक्षण कर रहा हूँ कि आप सब लोग तल्लीन है कि उनके मुकाबले से हमें उस परम मंगल और रसमय कथा, अमृतमय कथा प्रदान करने का अवसर प्राप्त हो। मैं अधिक समय न लेते हुए पूज्य महाराज से प्रार्थना करूंगा कि वो आकर के अपने आंतरिक और मंगल रसमय माध्यम से भगवान के कथा अमृत को आप सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। मोबाइल में भैया